नीम हकीम खतराए जान। कराची में गलत इंजेक्शन लगने से 15 साला नुसरत मौत के मुंह में चले गई। दोपहर में हमारे साथ खेली कूदी है। बोला अब्बू मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे पैसे दो, मैं दवाई लेने जाऊँ। गई क्लिनिक पे दवाई लेने। किस तरह वाक़या पेश आया है, किस तरह हुआ? इंजेक्शन लगने से नुसरत हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये वाक़या इस तरह पेश है कि दोपहर में हमारे साथ खेली कूदी है, शाम में हमारे साथ खेली कूदी, अफ्तारी हमारे साथ की है। अफ्तारी के बाद जो है सो बोला अब्बू मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे पैसे दो, मैं दवाई लेने जाऊँ। तो मैंने इसको पैसे दिए। अफ्तारी गई क्लिनिक पे दवाई लेने, तो वहाँ पे दवाई लेने तो डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन ड्रिप के अंदर लगा के डाला। हालांकि टांगों के तरह था, टांगों के तरह वाले थोड़ी ड्रिप चढ़ाई जाती है। लेकिन फिर उसने जो है सो इंजेक्शन डाला। फिर मेरे अचानक मेरे साले को कॉल की डॉक्टर के कंपाउंडर ने, बोला आपकी बहन जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आप आ जाओ, जल्दी पहुँचो पड़ा। हम लोग वहाँ आए तो देखा तो हमारी बच्ची के मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो हम लोग ने लेकर निकले। फिर डॉक्टर बैठा था, डॉक्टर वहाँ से कुर्सी से नहीं उठा। फिर भी फिर हम अपनी बच्ची को लेकर निकले। हमनम हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर कार्डियो गए मली हार्ट पे। वहाँ से फिर हम लोग जिना गए तो कार्डियो वालों ने और अन्नम वालों ने तस्दीक करती हुई आपकी बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। इकलौती हमारी बेटी थी, लेकिन अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन इन जालिम डॉक्टरों को रहम नहीं आया। कितने सालों से ये हॉस्पिटल यहाँ पर कायम है? सर ये हॉस्पिटल तकरीबन 20 से 25 साल से कायम है। ऐसा हॉस्पिटलों ने 2-3 लोगों औरों को भी जान ली थी। गरीब लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, मेरी तरह ही गरीब थे। कि बेटी को कोई बीमारी कुछ भी नहीं था, ऐसी माशाल्लाह थी। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे कि हंसती खेलती थी मेरी बच्ची। एक रिक्शा ड्राइवर है, उसको लेकर आता है, लेकर जाता है, वो ड्रिपें चढ़ा रहा है। उसका रिक्शा दामाद है, वो रिक्शा चलाता है, उसी दामाद के साथ आता है, वो ड्रिपें चढ़ाता है। ये मुझे बताइएगा, ये डॉक्टर थे या जाली डॉक्टर है? जाली डॉक्टर है, डॉक्टर तो है ही नहीं ये। हम तो इसको डॉक्टर नहीं कहेंगे, इसको कसाई कहेंगे, जो लोगों की जान से खेलता है। नुसरत की एज क्या थी? 14 से 15 साल थी। ये डॉक्टर जाली डॉक्टर अरेस्ट हो गए? जी अरेस्ट हो गया है, लेकिन ये है कि इनके पैसा बहुत है इनके पास। अभी ये हो सकता है पैसा दे के आ गए, लेकिन फिर भी हम वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत, गवर्नर सिंध से अपील करते हैं कि ऐसे डॉक्टरों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर बिलखुसूस इस डॉक्टर को तो ऐसी सज़ा दिलाई जाए जिससे मेरी एक नसरत क्या कई नसरतों की जान बच जाए ऐसे डॉक्टरों से। पुलिस का क्या कहना है इस केस के हवाले से? पुलिस कह रहे हमने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश चल रही है। आज कोर्ट में भी हम गए थे, लेकिन वो के बड़े लोग हैं, वो अपना असूल दिखा रहे हैं। हम फिर भी गरीब लोग हैं, हम लोग फिर भी पीछे हटेंगे नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इनके साथ। मुझे बताइएगा, इस केस के हवाले से आपने रिपोर्ट करवाई है? जी मेडिकल रिपोर्ट जिना में करवाई है, पोस्टमार्टम करवाई, अभी तक मुझे मिला नहीं है। रिपोर्ट नहीं सामने? इन्हें अभी तक नहीं आई। मुझे डर यही है कि कल ऐसा नहीं हो कि मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील ना हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे आला हुकाम से गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को तब्दील होने से बचाया जाए, क्यों ये पैसे वाले लोग हैं, इनके भरोसा नहीं है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि अताए हुए डॉक्टर से बचो, अपने बच्चे वहाँ लेके जाओ जहाँ रजिस्टर्ड डॉक्टर बैठे हुए हैं, MBS बैठे हुए हैं, उनको दिखाओ। आज मेरी नसरत गई है, कल आप लोगों के साथ में भी ऐसा ना हो। मेहरबानी करके ऐसा नहीं करो, आप अपने बच्चों को सेफ रखो और अताई डॉक्टर से बचो। कितने दिनों से ये क्लिनिक चला रहे थे? ये तकरीबन 80 से चला रहा है, 80 से तकरीबन 40 साल होने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, ये क्लिनिक चलाने वाले कितने अफराद मौजूद थे? ये यहाँ पे तो काफ़ी सुनने में आता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, अताई डॉक्टर जो है वो अपने आप को कहलाते हैं, यहाँ काफ़ी हैं। अब ये तो DSO का काम है कि वो DSO चेक करें कि भाई कौन कौन से लोग यहाँ पे गलत कारोबार कर रहे हैं या क्लिनिक खोले हुए हैं। जो हमारे पास आई FIR वगैरह, हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। दामाद का कहना था कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो ये क्लिनिक किस तरह चला रहे थे? असल बात यह है कि ये इनको रिक्शे पे लेके जाता है और लेके आता है, वहाँ पे ये फिर रिक्शा खड़ा करके इनके साथ काम करते हैं। इसकी वाइफ रिक्शे वाले की और खुद, और वो जो रशीद है डॉक्टर अपने आप को कहलाता है, ये तीनों मिलके वो क्लिनिक चलाते हैं। ये जाली डॉक्टर हम कहेंगे इनको? बिल्कुल जाली है, अताई है, क्योंकि इसके पास तो डिग्री है नहीं और इंटर है, उसकी तालीम है, बताता है कि मेरी इंटर तालीम है। तो इंटर वाला कैसे ये फिर क्लिनिक खोल के लोगों को इंजेक्शन और दवाइयाँ देता है। इसमें कौन सा दफ़ा लगा सर? 322। तो इसमें कितने साल की सज़ा हो सकती है? तो अदालत का है, कोई 5 साल भी देता है, 10 साल भी देता है सज़ा।